आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो की इस पार्ट में आज मैं आपसे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मामला है जिसमें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपी को 4 महीने में जमानत प्रदान की है। तो इस मामले की स्टोरी क्या है और हाई कोर्ट ने किस आधार पे आरोपी को जमानत प्रदान की, तो ये सारे जो केस के जो फैक्ट हैं और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जिक्र करते हुए कुछ टिप्पणी किया है और साथ में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था इस मामले में, हाई कोर्ट ने आरोपी को 4 महीने के अंदर जमानत क्यों प्रदान की, इस संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे केस की चर्चा करता हूं। तो साथियों, जो मामला डिसाइड हुआ है ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला से डिसाइड हुआ है। केस का जो नाम है प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये रिसेंटली जजमेंट डिसाइड हुआ है, आपका 10 अगस्त 2022 को जजमेंट डिलीवर हुआ है। अब साथियों, इसमें हम देखते हैं कि आरोपी जो है, आरोपी के ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो 363, 366 ए, 376 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4। तो साथियों, ये धाराएं आरोपी के ऊपर लगाई गई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि जो ये धाराएं हैं, इन धाराओं का मतलब क्या होता है और हमारे कानून में इन धाराओं के अंतर्गत कितनी सजा का प्रावधान है। आप स्क्रीन पे देखिएगा। तो साथियों, जो पहली धारा है वो है 363, जिसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को किडनैप करता है लॉफुल गार्जियनशिप से, तो वहाँ पे 7 साल तक की सजा व जुर्माना से दंडित करने का प्रावधान है। मीन्स आप समझिए किडनैपिंग की धारा है, अगर कोई किसी को किडनैप करेगा। दूसरा साथियों 366 ए, इसमें साथियों अगर किसी भी लड़की की उम्र 18 साल से कम है और उसको कोई इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए कोई उसको उत्प्रेरित करेगा, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों जो अगली धारा है वो 376, जैसा कि आपको पता है कि इसमें कम से कम 10 साल तक की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है अगर कोई व्यक्ति रेप करता है। तो अगली धारा है साथियों जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 है, उसमें साथियों बताया गया है कि पेनेट्रिक सेक्सुअल असॉल्ट, एक प्रकार से रेप ही कह सकते हैं आप इसको, तो उसमें भी 10 वर्ष तक की सजा, ये भी कम से कम है और अधिकतम आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। और अगर लड़की की उम्र जो है 16 साल से कम है तो उस कंडीशन में कम से कम 20 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इन धाराओं के अंतर्गत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब इस केस में की जो स्टोरी है कि जो लड़की है, लड़की के दादा ने एफआईआर दर्ज करवाई। ये जो एफआईआर दर्ज करवाई थी ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कुल्लू करके, और वहाँ पे एक थाना है निर्माण थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। और एफआईआर दर्ज करवाते हुए लड़की के दादा ने ये लिखा कि उनकी पोती 11 अप्रैल 2022 से गायब है और वो जो इस केस में जो आरोपी है प्रताप, उसके साथ गई हुई है। अब इसके बाद साथियों जो ये एफआईआर दर्ज करवाई गई थी ये 16 अप्रैल को करवाई गई थी, मतलब लगभग 4-5 दिन डिले था, 4-5 दिन से वो लड़की गायब थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल किया और जांच पड़ताल के बाद वो लड़की पुलिस को, जो इस केस में जिसने ये बेल एप्लीकेशन फाइल किया है, जो आरोपी है, उसके घर से बरामद हुई। उसके बाद लड़की का 161 का स्टेटमेंट जो पुलिस के समक्ष होता है वो लिया गया, रिकॉर्ड किया गया। 164 का स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है वो भी रिकॉर्ड कराया गया। लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया गया और उसमें ये तथ्य निकल करके आया कि लड़की 6 वीक्स की प्रेग्नेंट है। इसके बाद साथियों मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई और आरोपी के द्वारा फिर इस मामले में बेल एप्लीकेशन फाइल की गई हाई कोर्ट में। तो साथियों जब बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल की गई तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे सारे फैक्ट को देखा, हमने जो जो फैक्ट आपको बताया। उसके बाद साथियों हाई कोर्ट ने जब इस जजमेंट को लिखा तो हाई कोर्ट ने ये लिखा कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो है एक्स माइनर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स के नाम से है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जहाँ पे कोई पॉक्सो का मामला होता है वहाँ पे लव अफेयर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए पॉक्सो का मैटर भी है और दोनों के बीच अगर सहमति से उनके बीच लव अफेयर था और उसके बाद इंटरकोर्स हुआ है, तो उस कंडीशन में चूँकि पॉक्सो का की धारा लगी इसलिए उसमें लव अफेयर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने फिर आगे टिप्पणी करते हुए लिखते हुए इस ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने लिखा कि अमूमन ये भ्रांति रहती है कि जो पॉक्सो एक्ट है वो जमानत देने के जो प्रावधान है उसको प्रोहिबिट करता है, उसको रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। कोर्ट ने इसमें
इस पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 31 का जिक्र करते हुए कहा कि सेक्शन 31 ये कहता है कि इसके जो भी जमानत के प्रावधान होंगे और जो बॉन्ड के जो प्रावधान होंगे वो सीआरपीसी के प्रावधान इस पर लागू होंगे, ना कि इस पॉक्सो एक्ट में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि जमानत को किस प्रकार से ये प्रोहिबिट करता है। तो इस प्रकार से साथियों कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इसमें एक ऐसा कोई प्रोहिबिशन का कोई प्रावधान नहीं है, पॉक्सो एक्ट लगी इसका मतलब ये नहीं कि आरोपी को जमानत नहीं दी जाएगी। आरोपी को जमानत दी जा सकती है और वो भी अगर आरोपी अंडर ट्रायल है और बाकी सारी जो परिस्थितियां हैं जैसा कि इस केस में है, आरोपी आदतन अपराधी नहीं है, आरोपी को के मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इसके अलावा आरोपी से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्री ट्रायल इनकारसेशन मीन्स कि कहा जाए कि मुकदमा शुरू होने से और दंडित होने से पहले ही आरोपी को सजा देना, उसको जेल में बंद करना, ये हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ऐसा नहीं कहता है। आरोपी के फरार होने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार साथियों कोर्ट ने इन फैक्टों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को 50,000 के बेल बॉन्ड पर आरोपी को रिहा करने के लिए कुछ और भी शर्तों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने जमानत का आदेश पारित कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अगर मान लीजिए कि किसी मामले में अगर पॉक्सो एक्ट लगा भी है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नहीं उस मामले में आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी या फिर जमानत मिलने में आरोपी को 1 साल 2 साल का वक्त लगेगा। क्योंकि हमने काफ़ी सारे लोगों से, जैसे लोग मुझसे चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के मन में ऐसी धारणा है। हाँ, ये बात सही है कि जो पॉक्सो का जो एक्ट है वो गंभीर अपराध माना जाता है और जहाँ पे केस के सर्कमस्टेंस कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं वहाँ पे गंभीर अपराध प्रतीत हो रहा है तो वहाँ पे जमानत हो सकता है जल्दी ना मिले। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसा मामला होता है, भले ही लव अफेयर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो भी उनके बीच जो रिलेशन है ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं था, तो उस कंडीशन में हमने देखा है कि कोर्ट कई बार आरोपी को जमानत प्रदान करती है। तो जैसा हमने आपको बताया कि आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अगर आपकी मामला कुछ इस प्रकार से है कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं था और उसमें जो 161 और 164 की स्टेटमेंट आपके फेवर में है, तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा और एक शॉर्ट कर्नर आरोपी के प्रति हो सकता है।